जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल लॉर्ड ऑफ धर्मा वचन। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी के बारे में और गणेश चतुर्थी की कथा, और इसके साथ साथ गणेश जी की खीर वाली कहानी भी आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी व्यापक रूप से संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन व्रत करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा या गणेश चतुर्थी की कहानी सुनी जाती है। विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं और बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी का वाहन छुआ है और गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि है। इनका प्रिय भोग मोदक है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करके गणेश जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं और दक्षिणा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को दान में दे देते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को उत्तम मुहूर्त में नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इस दिन गणपति पूजन करने से बुद्धि व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन्हें गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। अब हम शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती माता ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उससे कहा कि एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं ना बोलूं किसी को अंदर मत आने देना। स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। फिर शिव जी को गणेश जी पर क्रोध आया और त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। जब माता पार्वती को पता चला कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया है तो वो बहुत कुपित हुई। गणेश जी के पूजित होने पर माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अंत में जल का त्याग कर दिया। पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पूर्ण पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने से अथवा पढ़ने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कष्टों का निवारण होता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाली और जीवन में सुखी समृद्धि लाने वाली बताई गई है। अब हम शुरू करते हैं गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो घर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ाया और वह देखती रह गई कि थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा
गणेश जी तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर अपने बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। फिर बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई थी तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम कर रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देखो झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरा भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब तो बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरी तरह से भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे या हमारे घर पर सोवे? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले भी कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करूं मैं गणेश? गणेश ने कहा झोपड़ी के कोने में खड़ा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सास ने कहा बहू मेरो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो सच्चो ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। यह थी गणेश जी की खीर वाली कहानी। आपको भी गणेश जी की खीर वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।